हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इट्स अमिता में। फ्रेंड्स, हर प्लांट के अपने अपने रिक्वायरमेंट होता है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अगर प्लांट को रखते हैं तो हमारे प्लांट ख़राब नहीं होता और लॉन्ग टाइम तक चलता जाता है। जैसे कि कैसे वाटरिंग करना चाहिए और इसकी प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट में रखना चाहिए और कितने परिमाण में फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो इस सब को हम लेते हुए हम अगर प्लांट लगाते हैं बहुत अच्छे से चलता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कुछ प्लांट होता है जिस बहुत ही कम वाटरिंग करना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारे प्लांट में डेली बेसिस में हम वाटरिंग करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस में वाटरिंग नहीं कर सकते। अगर डेली हम वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी जो रूट है बहुत जल्दी गल जाता है और हमारी जो प्लांट है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वाटरिंग को ध्यान रखते हुए ये प्लांट में हमको देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ प्लांट होता है, सेकुलेंट प्लांट होता है, कैक्टस की वैरायटी होता है, इसको हम ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर सकते और इंडोर भी नहीं रख सकते क्योंकि इसको थोड़ी सी सनलाइट की ज़रूरत होता है और बहुत ही कम पानी में चल जाता है। अगर हम ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी रूट बहुत जल्दी गल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो हम डेली बेसिस में वाटरिंग नहीं कर सकते। अगर हम वाटरिंग कर देते हैं तो हमारे जो प्लांट है ख़राब हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से प्लांट है ये। पहला आता है फ्रेंड्स, ये एडेनियम की प्लांट है। इसको हम ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर सकते। अगर हम डेली बेसिस में इसको वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी जो रूट है गलना स्टार्ट हो जाता है और इसकी जो कोडेक्स है बहुत तेज़ी से गलने लगता है। इसकी जो कोडेक्स है बहुत सारे वाटर को स्टोर करता रहता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अगर बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसकी बहुत ओवर वाटरिंग के कारण ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एडेनियम के प्लांट को आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी जो मिट्टी है चेक करके ही आपको वाटरिंग करना है क्योंकि ये जो प्लांट है ओवर वाटरिंग के कारण ही ख़राब होता है ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, एडेनियम के प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होता है। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है। इसको हम डेजर्ट रोज भी बोलते हैं तो फ्रेंड्स, एडेनियम के प्लांट को बहुत ही कम वाटरिंग की ज़रूरत होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट को भी बहुत ही कम पानी की चाहिए होता है। फ्रेंड्स, इसकी जो रूट है बहुत तेज़ी से गलने लगता है अगर इसकी जो मिट्टी में वाटर होल हो जाता है तो फ्रेंड्स, इसकी आप ग्रो करना चाहते हैं स्नेक प्लांट को तो थोड़ी सी सैंडी सॉइल में आप अगर ग्रो करते हैं तो अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। वरना आप अगर चिकनी मिट्टी में आप इसको लगा देते हैं तो वाटर होल्ड हो जाता है मिट्टी में और इसकी जो रूट है बहुत तेज़ी से गलने लगता है। इसको आप एक हफ्ते भी आप अगर पानी नहीं देते हैं तो बहुत ये अच्छे से चलता जाता है और ग्रो करता रहता है। और ये फ्रेंड्स, आप इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर प्लांट को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो स्नेक प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं और बहुत ही कम पानी में इसको ग्रो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, हमारे ड्रेसिना के प्लांट को हम बहुत ही कम पानी दे के भी बचा सकते हैं क्योंकि इसको ये जो प्लांट है बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होता है इस प्लांट को। तो फ्रेंड्स, इसको आप अगर बहुत दिनों तक भी पानी नहीं देते हैं तो इस तरह से ये प्लांट जो ग्रो करता जाता है और इसकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं होता। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है धूप में भी चलता जाता है और छाया में भी चलता जाता है। लेकिन आप अगर धूप में रखेंगे तो इसकी जो वेरिगेशन है पत्तों की खुल के आता है और छाया में थोड़ी सी ग्रीनरी लुक आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेसिना की प्लांट को बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होता है। इसकी आप बहुत इजीली आप केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रेसिना की जो वैरायटी है बहुत सारे आती है, लेकिन इसको जो भी आप वैरायटी आप लगाना चाहते हैं कोई भी वैरायटी आप लगा लीजिए, लेकिन सब वैरायटी को कोई भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होता है। बहुत ही कम पानी में ये चलता जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये चंपा की प्लांट है, कनियर की प्लांट भी बोलते हैं। इसको जो है पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है। बहुत कम पानी में भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है और फ्लावरिंग भी करता है। इसको बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होता है। इसको आप धूप में भी ऐसे ही रख दीजिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स, इसको आप एक हफ्ता भी आप अगर पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही बढ़ता जाता है।
तो फ्रेंड्स चंपा की प्लांट को आप अगर पानी दे देते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो इसकी जो रूट है बहुत तेज़ी से गलने लगता है, क्योंकि इसकी जो स्टेम में बहुत सारे लिक्विड स्टोर होके रहता है, तो इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगर पानी की रिक्वायरमेंट होता है वही उसी लिक्विड से ये फुलफ़िल कर देता है। तो चंपा की प्लांट को बहुत ही कम पानी की चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये मोरपंखी प्लांट है और इसको बहुत ही कम पानी की चाहिए होता है। इसको आप मिट्टी को चेक करके ही पानी दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से गलने लगता है अगर ओवर वाटरिंग हो जाता है। तो आप इसको टेरेस पे भी रख सकते हैं बहुत दिनों तक। आप अगर इसको पानी में नहीं देते हैं तो टेरेस में भी बहुत अच्छे से चलता जाता है। और आपके अगर टाइम नहीं है इतने केयर करने की, तो ये मोरपंखी प्लांट को आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, क्योंकि ये बहुत ही कम वाटरिंग में भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। और इतने फर्टिलाइज़र की भी इसको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स मोरपंखी जो प्लांट है कम मेंटेनेंस में बहुत अच्छे खूबसूरत प्लांट होता है। इसके आप कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं और इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट लाइट आ रहा है। इसको नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बोगनविलिया प्लांट को। इसको आप बहुत ही कम पानी में आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप अगर बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसकी जो लीफ है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी कम पानी देते हैं तो इसकी जो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से खिलता है। और तो फिर बोगनविलिया की प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये तो सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि ये आप टेरेस में भी आप रख दीजिए और बहुत कम पानी में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत दिनों तक पानी में नहीं देते हैं तो इस तरह से फ्लावरिंग करता रहता है। और ये जो प्लांट है आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाटरिंग या केयर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी खाली लीव्स ही ग्रो करता रहता है और फ्लावरिंग नहीं होता। अगर फ्लावर पाना चाहते हैं तो इसको आप कम पानी दीजिए, तो ये आपकी प्लांट जो है शौक में चला जाएगा। और शौक थोड़ा सा मिलता है तो इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत तेज़ी से खिलता जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे प्लांट है ये फ्लावरिंग कर चुका है। तो फ्लावरिंग करने के बाद आप इस तरह से कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद ही फिर से ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो बोगनविलिया की प्लांट को कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना कटिंग से ये फ्लावरिंग नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये बोगनविलिया की प्लांट को आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे नाग चंपा की प्लांट को भी बहुत ही कम पानी की चाहिए होता है, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा पानी आप दे देते हैं तो इसकी जो रूट है गलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ये हफ्ते 2 हफ्ते भी आप अगर इसको पानी नहीं देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से चलता जाता है और इसकी फ्लावरिंग भी खिलता है। इसकी जो फ्लावरिंग खिलता है फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत लगता है, वाइट कलर का गुच्छों में आता है। और आप छोटी छोटी कटिंग से भी इसकी जो न्यू प्लांट आप कर सकते हैं। बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है। आप अगर धूप में भी रख देते हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बहुत ज़्यादा धूप पे भी रख सकते हैं और कम पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नाग चंपा के प्लांट को आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी मिट्टी हर वक्त चेक करके ही पानी दीजिएगा, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग से बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा ये टेंगल हार्ट की प्लांट है। इसको भी बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। इसकी जो लीफ में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होके रहता है, तो आप इसको अगर ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसके जो रूट है बहुत तेज़ी से गलने लगता है। आप देख सकते हैं कितने सारे पानी है इसकी पत्तों में। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजीली चल जाता है। इसकी आप छोटी छोटी कटिंग से भी आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और इसको आप बहुत ही कम पानी में भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। इसको ज़्यादा वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसको आप एक बार लगा देते हैं तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी आप इसको अगर वाटरिंग कर देते हैं तो भी ये प्लांट बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से ग्रो करता जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे कुछ प्लांट है जिसकी जो पत्ते में बहुत सारे पानी स्टोर होके रहता है। इस तरह की जो प्लांट होता है, आप बहुत ज़्यादा अगर पानी दे देते हैं तो ये प्लांट बहुत तेज़ी से गलने लगता है और बहुत दिनों तक सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स ये ऐसे कुछ प्लांट आप अगर ग्रो करते हैं तो इसकी जो पत्ते हैं इसको आप चेक करके आप पानी दीजिए, क्योंकि इसके जो पानी है वो खुद ही स्टोर करता रहता है।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा फाइकस की प्लांट को आप बहुत कम पानी दे के भी ग्रो कर सकते हैं। इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होता है। आप देख सकते हैं मिट्टी एकदम सूख गया है, लेकिन ये जो है बिना मुरझाए हुए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो फाइकस की प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसको आप बहुत दिनों तक अभी आप अगर पानी नहीं दे सकते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से चलता जाता है। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बहुत अच्छे से भी चलता जाता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है फ्रेंड्स, ये फाइकस की प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे जेड की प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मिट्टी एकदम सूख गया है, लेकिन ये जो प्लांट है बहुत अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो है सेकुलेंट वैरायटी का आता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होके रहता है, तो आप अगर इसको ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी जो रूट है बहुत तेज़ी से गलने लगता है और आपकी प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो आप अगर जेड प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी जो मिट्टी चेक करके ही आप पानी दिया कीजिए। अगर मिट्टी गीला है और उसके ऊपर आप वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी जो रूट है बहुत तेज़ी से गल जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे प्लांट आप अगर बहुत ज़्यादा पानी देते हैं या ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये जो रूट है बहुत तेज़ी से गलने लगता है, इसकी जो रूट है और बहुत तेज़ी से गल जाता है। तो फ्रेंड्स आप जो भी प्लांट लगाए इसके आप फुल जानकारी पाके ही प्लांट को आप अगर केयर करते हैं तो आपकी प्लांट बहुत दिनों तक सर्वाइव करता जाता है और बिना ख़राब हुए आपके गार्डन में टिका रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलती हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।